औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और हमेशा कामयाबियों से नवाजे। मैथमेटिक्स क्लास 9th और हमारा आज का लेक्चर है यूनिट नंबर 3 लॉगरिथम्स। यूनिट आउटलाइंस हैं नंबर 1 साइंटिफिक नोटेशन, नंबर 2 लॉगरिथम्स, नंबर 3 कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम्स, नंबर 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम्स, नंबर 5 एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम्स। एक्सरसाइज 3.1 है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इन सबको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। इन सबको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। ये ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखे हुए हैं, इनको साइंटिफिक में लेकर जाना है इस शक्ल में, और जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं इनको इस शक्ल में ऑर्डिनरी नोटेशन में लेकर जाना है। एक्सरसाइज हल करने से पहले साइंटिफिक नोटेशन के बारे में जान लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन डेफिनेशन, अ नंबर रिटन इन द फॉर्म a मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर n। इस फॉर्म में नंबर को लिखना होता है। वेयर, इसको दरमियान से पढ़ेंगे, a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड a इज लेस देन 10। इसके दो हिस्से हैं। साइंटिफिक नोटेशन में जब हम किसी नंबर को लिखेंगे तो उसके दो हिस्से हो जाएंगे, एक a और दूसरा 10 की कोई पावर। n का मतलब 1 2 3 4 5। a मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर n। a का मतलब क्या है? a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। a की जगह पर जो नंबर हो सकता है वो 1 या 1 से बड़ा हो सकता है। इसको दरमियान से इधर पीछे की जानब पढ़ना है। a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। a बड़ा है या बराबर है 1 के, एंड a इज लेस देन 10, ये इसका दूसरा हिस्सा, और 10 से छोटा है। 1 या 1 से बड़ा और 10 से छोटा। तो पहले इसको समझना है। ये जो सिंबल होता है, अगर हम लिखें 2 इज लेस देन 5, ये जो सिंबल है आप इसको पहचानने के लिए ये देख लें कि ये इधर से बड़ा है सिंबल, इधर से छोटा है। इधर से बड़ा है सिंबल और इधर से छोटा है। तो इसको अगर इधर से इधर पढ़ेंगे तो 5 इज ग्रेटर देन 2 एंड 2 इज लेस देन 5। अगर इधर से पढ़ेंगे, इधर से छोटा है 2 इज लेस देन 5 और इधर से बड़ा है 5 इज ग्रेटर देन 2। इसी को अगर हम इस तरह लिख लें, 5 इज ग्रेटर देन 2, ये नंबर बदल गया। अब ये सिंबल देखें, इधर से बड़ा है सिंबल और इधर से छोटा हो गया। अब इसको पढ़ेंगे 5 इज ग्रेटर देन 2, या इधर से पढ़ेंगे 2 इज लेस देन 5। 5 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज लेस देन 5। इसको देखें अब, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू a। a जो नंबर होगा वो 1 हो सकता है और 1 से बड़े नंबर हो सकते हैं। ये तो एक हिस्सा हो गया कि 1 और 1 से बड़े तमाम नंबर अगर हम लिखने हो तो 1 इज लेस देन इक्वल टू a या a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दो तरह पढ़ सकते हैं। 1 इज लेस देन आर इक्वल टू a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यानी कि a बड़ा है 1 से और 1 के बराबर भी, 1 और 1 से बड़े नंबर। अब 1 और 1 से बड़े नंबर तो बहुत सारे हैं, इन्फिनिट नंबर्स हो सकते हैं। तो इसका दूसरा हिस्सा देखें, a इज लेस देन 10, दूसरे हिस्से में लिखा हुआ है a इज लेस देन 10, 10 से छोटे। अब 10 शामिल नहीं है, इसके नीचे अगर लाइन नहीं है तो इसका मतलब 10 इसमें शामिल नहीं है, 10 से छोटे नंबर शामिल हैं। इसके नीचे लाइन है तो इसका मतलब 1 भी शामिल है और 1 से बड़े नंबर भी शामिल हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि a क्या हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 10 नहीं हो सकता क्योंकि लेस देन 10। a इज लेस देन 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको दरमियान से पढ़ें, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, a इज लेस देन 10। 10 शामिल नहीं है, 10 से छोटे नंबर, 1 शामिल है और 1 से बड़े नंबर। अब a का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि 1 नहीं हो सकता है, या 2 3 4 5 भी हो सकता है।
सिर्फ यही नंबर नहीं हो सकते, इनके दरमियान में भी हो सकते हैं। जैसे 1 और 2 के दरमियान 1.5, 2 और 3 के दरमियान 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9 और फिर 3 बनेगा। इस तरह 3.1 से लेकर 3.9 तक, फिर 4 बन जाएगा। 4.1 से लेकर 4.2, 4.3, 4.8, 4.9, फिर 5 बन जाएगा। तो दरमियान वाले जो नंबर हैं 1 से लेकर 9 तक, इनके दरमियान में जो डेसिमल पॉइंट में लिखे जा सकते हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो साइंटिफिक कंडीशन में किसी नंबर को हमने लिखना है a मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर n। तो ये क्लियर हो गया तो कि उसमें a हिस्सा जो है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 और 2 के दरमियान, 2 और 3 के दरमियान, 3 और 4 के दरमियान, सो एंड सो ऑन 9 तक हो सकता है। 10 से छोटा ही रहेगा, 9.9 तक हो सकता है। 9.9 के बाद 10 बन जाएगा, 10 नहीं हो सकता। तो 1 से लेकर 9.9 तक ये a हो सकते हैं। और इसका दूसरा हिस्सा देखें इसी डेफिनेशन में, एंड n इज एन इंटीजर। n क्या हो सकता है? 10 की जो पावर है वो एक इंटीजर हो सकता है। और इंटीजर्स क्या होते हैं? z से ज़ाहिर करते हैं, 0, -1, -2, -3, सो एंड सो ऑन, +1, +2, +3, सो एंड सो ऑन। ये इंटीजर्स हो सकते हैं। तो 10 की जो पावर हो सकती है वो 0 भी हो सकती है, 10 की पावर माइनस में नंबर भी हो सकते हैं, 10 की पावर प्लस वाले नंबर भी हो सकते हैं। इंटीजर्स होते हैं 0, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, 10 की पावर। तो ये दो हिस्से बन गए, एक हिस्सा a है साइंटिफिक नोटेशन में, दूसरा 10 रेज़ टू द पावर n। ये क्या हो सकता है? 1 से लेकर 9 तक कोई नंबर या इनके दरमियान डेसिमल पॉइंट वाले नंबर, और दूसरा हिस्सा 10 की पावर n। 10 तो रहेगा, n की जगह पर क्या लिख सकते हैं? कोई भी इंटीजर लिख सकते हैं। और इसमें कोई हद नहीं है कि कहाँ तक लिख सकते हैं। जैसे इसमें एक जहाँ पर एक हद है कि 10 से नीचे रहना है 9 तक, 9 से आगे नहीं जाना है। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ तक हमने लिखना है। इसकी पावर 100 भी हो सकती है, -100 भी हो सकती है, -500 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 9000 भी हो सकती है, -800 भी हो सकती है। कोई भी नंबर हो सकता है n की यहाँ पर। इंटीजर्स हो सकता है, इंटीजर पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, या 0 होता है। अब साइंटिफिक कंडीशन लिखने का मेथड क्या है, रूल क्या है? सबसे पहला मेथड है प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। जैसे ये देखिए, जो एग्जांपल्स मैंने लिखी हूँ, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 है, डेसिमल पॉइंट 2 के बाद होना चाहिए। तो 2 के बाद नहीं है, ये यहाँ पे है, इसको पीछे लेकर आएंगे 2 के बाद। दूसरी एग्जांपल देख लें, इसमें डेसिमल पॉइंट 3 के बाद लाना है। इसमें तो डेसिमल पॉइंट सामने नजर आ रहा है, इसको उठाकर यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना है। इसमें डेसिमल पॉइंट हमें नजर नहीं आ रहा, तो उसका मतलब राइट एंड पे बाहर है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, राइट एंड पे बाहर की जानब। इसको उठाकर यहाँ पे लेकर आना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 है, 3 के बाद। इसमें देखें इन तीनों एग्जांपल्स में अगर आप गौर करें तो डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है। इसको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है 2 प्लेसेस तक। इसको यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करना है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है 1 2 3 4 प्लेसेस तक। एग्जाम्पल पर गौर करें, इन सब में हम लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, डेसिमल पॉइंट को लेकर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तीनों एग्जाम्पल्स में। और इन तीनों एग्जाम्पल्स में डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करना है, क्योंकि मेथड वही है, प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 है, तो 2 के बाद आना चाहिए। इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 है, 3 के बाद आना चाहिए। इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 है, 3 के बाद आना चाहिए। इसमें भी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पर 3 है, अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, ये नॉन जीरो, डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे आना चाहिए। और इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 है, डेसिमल पॉइंट 2 के बाद आना चाहिए यहाँ पे। तो कुछ क्वेश्चन जो पहले फर्स्ट देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है
आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। और ये जो आखिरी 3 एग्जांपल्स में, इसमें डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। इसका ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट और इसका ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। डेसिमल पॉइंट को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना है। दूसरा पॉइंट, ये जो नंबर जहाँ पे हमें मिलेगा इसको मल्टीप्लाई करना है 10 रेज़ टू द पावर प्लस n से। मल्टीप्लाई the number obtained by 10 raised to the power plus n if we shifted the decimal point n places। decimal point n places 10 raised to the power plus n है, अगर decimal point को n places लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 दर्जे इधर आएंगे, इधर इशारिया जहाँ पे है इसको 1 2 3 4, तो यहाँ पर n की वैल्यू +4 हो जाएगी। यहाँ पे देखें डेसिमल पॉइंट जहाँ पे है और इसको शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 7 n की वैल्यू +7 हो जाएगी। और इसका तीसरा पॉइंट देखें, ये जो नंबर जहाँ पे हमें मिलेगा नॉन जीरो डिजिट, उसको मल्टीप्लाई करना है 10 रेज़ टू द पावर -n से। अगर हम डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं n प्लेसेस तक राइट साइड पे, जैसे ये आखिरी एग्जांपल्स थी, इसमें देखें डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे लेकर जा रहे हैं आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, इसको भी राइट साइड पे लेकर जा रहे हैं आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, इसको भी राइट साइड पे लेकर जा रहे हैं आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अगर तो डेसिमल पॉइंट को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो 10 की पावर आनी है माइनस, देखें 10 रेज़ टू द पावर -n, और n वो नंबर होंगे जितने दर्जे हमने इसको आगे लेकर जाना है। जिसमें देखें 1 2 3 n -3 हो जाएगा, इसमें 1 2 3 n -3 हो जाएगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 n -7 हो जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर -7। और फर्स्ट एग्जांपल में देखें 2 प्लेस पीछे आना है, तो ये n की वैल्यू हो जाएगी 10 रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगी। इसमें देखें 1 2 3 4 प्लेस पीछे आना है, 10 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा। इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस पीछे आना है, तो 10 रेज़ टू द पावर 7 हो जाएगा। तो साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को लिखा जाता है a मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर n। उसमें a हो सकता है 1 से लेकर 9 तक कोई नंबर, या इनके दरमियान डेसिमल फ्रैक्शंस भी हो सकती हैं, और दूसरा हिस्सा 10 रेज़ टू द पावर n, और n पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। n पॉजिटिव कब होगा? जब डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, और n नेगेटिव कब होगा? जब डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो इसके ये एग्जांपल एक्सरसाइज बाद में हल करते हैं, अगर जहाँ से ना भी समझ आए तो परेशान नहीं होना, जब एक्सरसाइज हल करेंगे उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। इसमें देखें फर्स्ट नॉन जीरो, प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 2, देखें डेसिमल पॉइंट को हमने यहाँ से उठाया और कितने दर्जे पीछे हैं? 2 दर्जे। पहले तो इसको लिख लेते हैं, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगाएं 1 5 8, बाकी नंबर वैसे लिख लेंगे। ये हमने a लिखा है, अब 2 पॉइंट अशारिये को प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, अशारिये को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिख लिया है। ये पहला स्टेप हल हो गया। दूसरा स्टेप है कि इसको मल्टीप्लाई करना है, जो मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर n से, जब -n से मल्टीप्लाई करना है। अगर तो डेसिमल पॉइंट को हम शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे, तो फिर n की जगह पर पॉजिटिव आना है। अगर डेसिमल पॉइंट को हम शिफ्ट कर रहे हैं राइट साइड पे, तो फिर n की यहाँ पर माइनस वैल्यू आनी है। तो अब इसको चूंकि हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो 10 की पावर जो आनी है वो प्लस में आनी है। n क्या है? n देखें नंबर जहाँ से गिनना है, नंबर 1 नंबर 2, 2 दर्जे पीछे हैं, तो 10 रेज़ टू द पावर +2। अगर लेफ्ट साइड पे जाना है तो n प्लस, अगर राइट साइड पे डेसिमल को शिफ्ट करना है तो फिर n माइनस आ जाएगा। तो ये पहला आ गया।
अब मैंने आपको बताया था कि जो पहला हिस्सा लिखना है 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है। अब 2.158 का मतलब है 2 से बड़ा है ये नंबर और 3 से छोटा है। 2 से कुछ बड़ा है, 2.1 का मतलब 2 से कुछ बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, 2 और 3 के दरमियान है ये नंबर। हमने लिखना था 1 से लेकर 9 तक, तो ये शर्त पूरी कर रहा है वो। दूसरी एग्जांपल देख लें, ये एक्सरसाइज में शामिल नहीं है ना एग्जांपल्स में शामिल है, ये एक्स्ट्रा मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। जिसमें डेसिमल पॉइंट नज़र ना आ रहा हो उसमें राइट एंड पे यहाँ पे होता है डेसिमल पॉइंट और यहाँ लिखा नहीं जाता। मैं समझाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। अब इसको हमने शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यहाँ पे, यहाँ से इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है, यहाँ पे। तो इसको लिख देता हूँ 3.2। आगे चूँकि ज़ीरो है, इशारे के बाद कोई नंबर है और नंबरों के बाद ज़ीरो हो तो वो नहीं लिखे जाते, उनकी ज़रूरत नहीं होती, वो एक्स्ट्रा ज़ीरो होता है। 3.2 आ गया, जो पहला हिस्सा हो गया a की वैल्यू। दूसरा हिस्सा 10 रेज़ टू द पावर n लिखना है। n की वैल्यू यहाँ से काउंट कर ले, 1 2 3 4, 10 रेज़ टू द पावर 4। अब 4 के साथ प्लस लिखना है या माइनस लिखना है, ये फैसला करना है। तो अगर तो हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, ये एरो हेड लगाओ, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो प्लस में लिखनी पावर। अगर राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो फिर माइनस में लिखनी है, तो इसमें प्लस में आएगी। आंसर आ गया 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 4। इसमें भी डेसिमल पॉइंट बाजार सामने नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसका भी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होगा और इसको हमने शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यहाँ पे शिफ्ट करना है। इसको लिख लेते हैं 3.9 और 9 के बाद चूँकि सारे ज़ीरो हैं तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं, मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर। अब यहाँ से काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हम पीछे हैं, 7 प्लेस 10 रेज़ टू द पावर 7। अब प्लस क्यों आना है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट को हम शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे, पीछे लेकर जा रहे हैं। अगर डेसिमल पॉइंट को पीछे लेकर जा रहे हैं तो फिर पॉजिटिव, अगर आगे लेकर जा रहे हैं तो फिर नेगेटिव आना है। तो यहाँ पर आ गया 10 रेज़ टू द पावर प्लस 7, क्योंकि डेसिमल पॉइंट को हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। आगे माइनस वाली 3 एग्जांपल्स देख लेते हैं। आप देखें जे इधर एरो हेड मैंने लगाया कि डेसिमल पॉइंट को अब हमने शिफ्ट करना है राइट साइड पे। पहले तीनों एग्जांपल्स में डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया है लेफ्ट साइड में। जब डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है 10 की पावर प्लस में आनी है, n वो नंबर हैं जितने दर्जे हम आगे या पीछे जाएंगे। और अगर डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करना है तो फिर 10 की पावर माइनस में आएगी। तो ये एग्जांपल देख लेते हैं। अब डेसिमल पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। ये नज़र आ रहा है, हम यहाँ से इसको शिफ्ट करना है यहाँ 3.34। शुरू वाले जो ज़ीरो है ये चूँकि नॉन ज़ीरो डिजिट 3 है तो ये ज़ीरो छोड़ देंगे, 3.34 आ गया। मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर, कितने दर्जे आगे गए हैं, 1 2 3, 3 दर्जे आगे गए हैं, तो 10 रेज़ टू द पावर 3। चूँकि डेसिमल पॉइंट को हमने राइट साइड पे शिफ्ट किया है 3 दर्जे, तो 10 की पावर -3 आ जाएगी। इसमें देखें 0.0047, तो डेसिमल पॉइंट को जहाँ से शिफ्ट करना है राइट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद 4.7 हो गया। ये बाकी ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं। मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 1 2 3, फिर 3 आ गया। और इसमें भी चूँकि राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया है इसलिए -3 में आ जाएगा। लास्ट देख लें, इसमें भी डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करना है और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 2 है, 2 के बाद शिफ्ट करना है, इसको यहाँ पे लेकर जाना है 1 2 3 4 5 6 7, 2.84 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 7। चूँकि डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट किया है इसलिए -7 आ जाएगा यहाँ पर। ये एक्स्ट्रा एग्जांपल्स मैंने आपको समझाई हैं। एक्सरसाइज अभी हम शुरू करते हैं, उम्मीद है आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। एक्सरसाइज 3.1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अभी हमने एग्जांपल्स बहुत सारी हल की हैं, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में देखते हैं।
इसमें डेसिमल पॉइंट बाजार हमें नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसका डेसिमल पॉइंट राइट एंड पे यहाँ पर है। ये मैंने आपको समझाने के लिए जहाँ पर लगा रहा हूँ, आपने पेपर में ये नहीं लगाना, ना नीट कॉपी पे नोटबुक पे भी नहीं लिखना और पेपर में भी इसको लगाने की ज़रूरत नहीं। और इसको हमने शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो ये आंसर आ जाएगा 5.7। और देखें कितने दर्जे इसको हमने पीछे लेकर गए हैं लेफ्ट साइड पे, 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 3। सबसे पहला काम ये करना है कि डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में लिखना है। 5.7 बन गया, पहले इधर था, अब 5.7 बन गया। फिर मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर n, और n पॉजिटिव होगा अगर हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेकर जा रहे हैं। ये भी आपको समझाने के लिए मैं निशान लगा रहा हूँ, आपने पेपर में या कॉपी में नहीं लगाना। तो डेसिमल पॉइंट को हम शिफ्ट कर रहे हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यहाँ पे 5.7 हो गया। मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 1 2 3, कितने दर्जे पीछे गए हैं, 3 दर्जे, 10 की पावर 3 होगी। और चूंकि लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया है तो लेफ्ट साइड पे हमेशा पावर प्लस आनी है, n की पावर प्लस आनी है लेफ्ट साइड पे अगर जाएंगे तो 5.7 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है बाहर, इसको लिखना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद 4.98 नंबर लिखने हैं, ज़ीरो आगे छोड़ देना। फर्स्ट 4.98 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था, आपको समझाने के लिए यहाँ निशान लगा देता हूँ। और इसको हमने शिफ्ट किया यहाँ पे 4 के बाद, इसको काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7, 10 रेज टू द पावर 7। और चूंकि लेफ्ट साइड में गए हैं इसलिए लेफ्ट साइड में जाएंगे तो n को हम पॉजिटिव लिखेंगे। तो n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 10 रेज टू द पावर प्लस 7 आंसर आ गया इसका। पार्ट 3, इसमें भी डेसिमल पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे होगा, और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर जाना है इसको, तो 9.6 हो गया मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7, 10 रेज टू द पावर 7। अब मैं आपको समझाने के लिए, जो डेसिमल पॉइंट बाजार नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब यहाँ पे है, और इसको हमने शिफ्ट किया लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद 9 के बाद, और चूँकि लेफ़्ट साइड पे गए हैं इसलिए n की वैल्यू पॉजिटिव आनी है, और n की अपर हमने 7 लिखा है, 7 पॉजिटिव है। और गिन लेते हैं इसको, जहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस तक है, तो 10 रेज टू द पावर प्लस 7 आ जाएगा। पार्ट 4 देखें, इसमें डेसिमल पॉइंट नज़र आ रहा है जहाँ पे, और इसको हमने शिफ्ट करना है 2 दर्जे पीछे। 4 फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 4 है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 4 है। प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 4.169 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर, कितने दर्जे पीछे गए, 2 दर्जे। फिर निशान लगा लेते हैं, जहाँ से डेसिमल पॉइंट को उठाया फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 4 के बाद लगाया, 4.169 4.16, चूंकि इधर ज़ीरो नहीं है सारे नंबर हैं तो सारे नंबर लिखने पड़ेंगे। 4.169, और इसको हम लेकर गए लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट साइड में n की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और n की वैल्यू है कितनी, 1 2, 10 रेज टू द पावर 2 प्लस में लिखेंगे। नंबर 5 पर गौर करें, इसमें भी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे बाहर है, और इसको लेकर जाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, जैसे याद कर लें बात, 8.3 बन गया। और डेसिमल पॉइंट इसका भी बाजार नज़र नहीं आ रहा, तो उसको मतलब राइट हैंड पे जहाँ पे बाहर है इसको 1 2 3 4
नंबरों तक पीछे लेकर गए हैं तो 10 रेज टू द पावर 4। अब समझने के लिए इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। डेसिमल पॉइंट को यहाँ से उठाया और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर गए, ये बन गया 8.3। 3 के बाद 0 है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और चूँकि हम लेफ़्ट साइड पे गए हैं तो n की वैल्यू हमने पॉजिटिव लिखनी है। n क्या होता है, 10 की पावर होती है। और 4 कैसे आया, 1 2 3 4, 4 दर्जे चूँकि पीछे गए हैं इसलिए 10 रेज टू द पावर 4 आ गया। ये फर्स्ट एक किस्म के क्वेश्चन हल हो गए। दूसरी किस्म में जिनमें राइट साइड पे शिफ्ट करना है, डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे यहाँ पे शिफ्ट करना है। पिछले सारे क्वेश्चन में हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया है, अब आगे आने वाले तमाम क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो आंसर 6.43 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर, देखें डेसिमल पॉइंट को जहाँ से उठाया और यहाँ पे लेकर गए 6 के बाद आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 1 2 3, 3 दर्जे आगे गए हैं तो 10 रेज टू द पावर -3। यहाँ पर समझने के लिए ये निशान लगा लेते हैं। डेसिमल पॉइंट को हमने शिफ्ट किया राइट साइड पे, चूँकि डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट किया है इसलिए n की वैल्यू नेगेटिव लिखनी है। यहाँ पर n की वैल्यू हमने नेगेटिव लिखी है। कितने दर्जे राइट साइड पे शिफ्ट किया इसको, 1 2 3, 3 दर्जे आ गए तो 10 रेज टू द पावर -3। नंबर 7 देखें, 0.0074, इसको हम लिखेंगे। डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद 7.4, प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 7 है, 7 के बाद लेकर गए 1 2 3 -3 हो गया। अब समझने के लिए इसको डेसिमल पॉइंट को हम शिफ्ट कर रहे हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 7 के बाद, और चूंकि हम जा रहे हैं राइट साइड पे इसलिए n की वैल्यू नेगेटिव होगी। और कितने दर्जे राइट साइड पे हम गए हैं, 1 2 3, तो 10 रेज टू द पावर -3 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हल कर लेते हैं। इसमें भी डेसिमल पॉइंट बाजार नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब यहाँ पे है, एंड पे है, राइट एंड पे। इसको लेकर जाएंगे 6 के बाद, तो इसको हम दो तरह लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं 6.0, और 6.0 का मतलब भी 6 ही होता है, तो इसका मतलब 6.0 लिखने की बजाय सिर्फ 6 लिख लें तो ठीक है। डेसिमल पॉइंट जो कि राइट एंड पे जहाँ पे है इसको हमने लेकर जाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 6 के बाद, तो 6.0 आएगा। 6 के बाद पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आगे सिर्फ 0 आ रहे हैं, तो 6 सिर्फ लिख लेंगे। मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 +7। अब प्लस क्यों आएगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यहाँ पे, और चूंकि लेफ़्ट साइड में जा रहे हैं इसलिए लेफ़्ट साइड में n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। कितने दर्जे पीछे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस तक हम लेफ़्ट साइड पे गए हैं इसलिए 10 रेज़ टू द पावर +7 हो गए। नंबर 9 है 0.00395, इसको हम लिख लेंगे। ये डेसिमल पॉइंट है, इसको हमने शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 3 के बाद 3.95 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9। अब माइनस क्यों आया, एक तो यहाँ से हम निशान लगा लेते हैं कि इसको हमने शिफ्ट किया 3 के बाद, और दूसरा चूँकि हम इसको लेकर जा रहे हैं राइट साइड पे, और राइट साइड पे n की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो 10 रेज़ टू द पावर -9। 9 कैसे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दर्जे
राइट साइड पे हमने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया है, इसलिए -9 आ गया। पार्ट 10, डेसिमल पॉइंट इधर है राइट हैंड पे, क्योंकि बाजार नज़र नहीं आ रहा है इसको, मतलब जहाँ पे है, तो इसको यहाँ से हम लेकर जाएंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 2 के बाद, ये हो जाएगा 2.75, 5 के बाद 0 है, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं, मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4 5। डेसिमल पॉइंट को हमने शिफ्ट किया है लेफ्ट साइड पे, इसलिए +5। इसमें डेसिमल पॉइंट को हम शिफ्ट कर रहे हैं राइट साइड पे 3 दर्जे, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -3। इसमें डेसिमल पॉइंट जहाँ पे है इसको हमने शिफ्ट किया है यहाँ पे, काउंट कर लें 1 2 3 4 5, 10 रेज़ टू द पावर 5, और डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया पहले नॉन ज़ीरो डिजिट 2 के बाद 2.75, 5 के बाद 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं। और चूंकि डेसिमल पॉइंट को हमने शिफ्ट किया है लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट में n की वैल्यू पॉजिटिव होती है। डिनोमिनेटर देख लें, इसमें डेसिमल पॉइंट को हमने शिफ्ट किया 2 के बाद, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 2 है तो 2.5 आ गया, ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। और 10 की पावर कितनी आनी है 1 2 3 3 में, और माइनस में क्यों आनी है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट को अब हमने शिफ्ट किया राइट साइड में, और राइट में n की वैल्यू माइनस होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। उल्ट करना है उसका, जो प्रोसेस ऊपर सारा किया है उसको रिवर्स कर देना प्रोसेस को। पहला ही क्वेश्चन देखें, 6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -4। सबसे पहले तो ये आपने ज़हन में लाना है, सोचना है कि अगर माइनस में हो तो डेसिमल पॉइंट को राइट पे लेकर जाना या लेफ्ट में लेकर आना, उसका उल्ट प्रोसेस करना है। अगर तो है माइनस में तो इसका मतलब डेसिमल पॉइंट को हमने लेकर जाना है लेफ्ट साइड में, ये डेसिमल पॉइंट, और इसको हमने लेकर जाना है लेफ्ट साइड में। कितने दर्जे लेफ्ट साइड में जाना है, जितनी इधर पावर लिखी हुई है माइनस में, तो ये 10 भी ख़त्म हो जाएगा, ये -4 भी ख़त्म हो जाएगा, जहाँ से इसको काउंट करना शुरू करना, क्योंकि इशारिया 6 के बाद है। इस इशारिये को, जो डेसिमल पॉइंट को जो कि 6 के बाद है, इसको हमने नेगेटिव हो तो लेफ्ट साइड पे लेकर जाना है, जहाँ पे है डेसिमल पॉइंट 1, यहाँ से काउंट करना शुरू करें 1 2 3 4, और जहाँ पे लगा दें डेसिमल पॉइंट, और इस डेसिमल पॉइंट को वाज़े करने के लिए एक फालतू 0 लगा देते हैं जहाँ। फिर दोबारा देखें, 10 रेज़ टू पावर -5, माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड पे जाना है, माइनस का मतलब है ये साथ लेकिन माइनस का मतलब है कि डेसिमल पॉइंट हमने लगाना है, लेकिन लगाना लेफ्ट साइड पे है। कितने दर्जे लेफ्ट साइड पे लगाना है, जितने 10 की पावर माइनस में हो। तो डेसिमल पॉइंट बाजार इसमें नहीं है, तो इसका मतलब 6 के बाद है, जिसमें ना हो उसमें डेसिमल पॉइंट इसमें नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 6 के बाद 6 पॉइंट है ये। तो जब इसको पीछे लेकर जाएंगे तो एक हिस्सा तो है हमारे पास ये, यहाँ से, तो जहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 4, जितने कम है उतने 0 लगा लेंगे। हमारे पास एक ही हिस्सा है, अगर सारे हिस्से होते तो सबको काउंट कर लेते, लेकिन हमारे पास तो एक ही डिजिट है 6, तो 6 को काउंट करना शुरू करेंगे, बाकी जो डिजिट जितने कम हैं उतने अपने पास से 0 लगा लें, और 0 लगा के ये तादाद पूरी कर लें 1 2 3 4 ये डेसिमल पॉइंट, और आगे फालतू एक 0 लगा दें इस डेसिमल पॉइंट को वाज़े करने के लिए। पार्ट 2 देखें, 10 रेज़ टू पावर +10, जब प्लस आ जाए तो इसका मतलब डेसिमल पॉइंट को लेकर जाना है राइट साइड पे। अगर प्लस आ जाए तो डेसिमल पॉइंट को लेकर जाना राइट साइड पे। अब ये इशारिया जहाँ पे है इसको राइट साइड पे लेकर जाना। 5 को नहीं काउंट कर सकते, जहाँ से काउंट करना शुरू करना है, जहाँ से ये 2 एंड से हैं और बाकी 0 लगाकर 10 पूरे करने हैं। 5 वैसे लिख लें, जहाँ से गिनना शुरू करें 1 2, कितने पूरे करने हैं 10, 1 2 ये होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर बाहर इशारी आ जाएगा, बाहर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं साइंटिफिक नोटेशन में। फिर दोबारा देखें, अगर 10 की पावर प्लस में है तो इस डेसिमल पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है राइट साइड पे। ये निशान लगा लें, जो याद रख लें,
अगर 10 की पावर प्लस में है तो डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करना है, और अगर 10 की पावर माइनस में है तो डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर प्लस 10 है, तो प्लस को हमने प्लस वाले में डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है राइट साइड पे। कितने दर्जे? जितनी इसकी पावर है। नंबर 10 है जे, और 10 कहाँ से काउंट करना शुरू करना है? ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे ज़ाहिर है, जहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे 1 2, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 पूरे हो गए, तो बाहर इशारे की ज़रूरत नहीं होती, बाहर डेसिमल पॉइंट नहीं लगाना। नंबर 3 देखें, 9.018 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -6। अब इसमें माइनस है तो इधर समझने के लिए लिख लेते हैं कि डेसिमल पॉइंट को हमने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना है, क्योंकि माइनस है तो इसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना है। कितने दर्जे लेफ़्ट साइड पे जाना है? 6। ना तो इसको गिनना है ना इसको 9 से काउंट करना शुरू करना, तो थोड़ा दूर करके यहाँ से लिख लें 8 1 0। ये तो वो डिजिट हैं जो काउंट नहीं करने। 9 के इधर राइट साइड पे चूँकि डेसिमल पॉइंट है तो लेकर जाना है लेफ़्ट साइड में, तो 9 को काउंट करना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6, ये डेसिमल पॉइंट, और इसको वाज़े करने के लिए ये एक अज़ाफ़ी 0। नंबर 4 देखें, नंबर 4 इसमें पॉजिटिव आ गई पावर, तो डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करना है। कितने दर्जे? 8 दर्जे। 7 को नहीं अब लिखना, 7 को काउंट नहीं करना, जहाँ से ये तीनों इनसे गिने जाएंगे 1 2 3, बाकी कितने रह गए? 5, उतने 0 लगा दें। 4 5 6 7 8 पूरे हो गए, बाहर इशारिया आएगा, इधर बाहर इशारिया, राइट हैंड पे लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती। फिर दोबारा देखें, 10 की पावर 8 है, 8 दर्जे इशारिये को राइट साइड पे लेकर जाना है, क्योंकि पॉजिटिव हो तो राइट साइड पे, नेगेटिव हो तो लेफ़्ट साइड पे। इसमें -6 है तो लेफ़्ट साइड पे लेकर जाना है। कितने दर्जे? 6 दर्जे। काउंट करना कहाँ से शुरू करना है? 9 से। जब लेफ़्ट साइड में जाना है तो इस हिस्से से काउंट करना शुरू करना है। जब राइट साइड पे जाना है तो यहाँ से राइट साइड पे काउंट करना शुरू करना है, लेफ़्ट को काउंट नहीं करना। और जब लेफ़्ट साइड पे जाना है तो राइट वाले नंबर काउंट नहीं करने, लेफ़्ट वाले को काउंट करना। 1 2 3 4 5 6, ये इशारिया, और इसको वाज़े करने के लिए इजाफी 0। और इसमें 10 रेज़ टू पावर 8, जहाँ से काउंट करना शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट हैंड पे इशारिया लगाने की ज़रूरत नहीं होती। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 3.1। एग्जाम्पल नंबर 1 है राइट हैंड साइंटिफिक नोटेशन। ये पहला है, इसको हम देखें, डेसिमल पॉइंट इधर राइट हैंड पे है, इसको लेकर जाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अभी हमने एक्सरसाइज हल की, अगर आप भूल नहीं गए तो ये डेसिमल पॉइंट अगर नज़र नहीं आ रहा तो उसका मतलब राइट हैंड पे है, और इसको शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। 3 के बाद 0 है, और 0 के बाद चूँकि एक नंबर है तो लिख लेंगे यहाँ पर राइट साइड पे 2 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4, 10 रेज़ टू द पावर 4। चूँकि हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया है, अब ऑर्डिनरी नोटेशन का उल्टा है, तो n की यहाँ पर ये जो 10 की पावर है ये n है, n की यहाँ पर हमने लिखा n को प्लस लिखना है। और n आया कैसे है? ये डेसिमल पॉइंट है, और शिफ्ट किया डेसिमल पॉइंट को जहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 आ गए यहाँ पे। ये डेसिमल पॉइंट इधर है, इसको शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। 5.8 बन गया, मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4 5, -5 में लिखेंगे, और माइनस इसलिए लिखेंगे कि इसको हमने शिफ्ट किया है राइट साइड पे, जहाँ पे, और राइट साइड पे n की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये रफ अमल है जो लेड पेंसिल से कर रहे हैं। 1 2 3 4 5, 10 -5। एग्जाम्पल नंबर 2 है राइट इन ऑर्डिनरी नोटेशन। 6.35 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 6। चूँकि
पावर प्लस में है, इसलिए डेसिमल पॉइंट को हमने लेकर जाना है राइट साइड पे, पावर प्लस होने की वजह से। आंसर आ गया 6 को वैसे लिख लें, 3 से काउंट करना शुरू करें, नंबर 1 2 3 4 5 6, जितने नंबर कम हो उतने ज़ीरो लगा लें। 2 नंबर हैं हमारे पास, चाहिए 6, तो 4 ज़ीरो लगाकर यहाँ पे पूरे कर लें और डेसिमल पॉइंट आएगा राइट हैंड पे, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लास्ट एग्जांपल है 10 - 4। 10 चूँकि -4 है तो माइनस में डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं, माइनस होने की वजह से आंसर आ जाएगा 1 वैसे लिख लें, 6 भी लिख लें, 7 से काउंट करना शुरू कर दें, 1 2 3 4 डेसिमल पॉइंट, और इसको वाज़े करने के लिए इजाफी ज़ीरो, 1 2 3 4, 4 दर्जे पीछे आएंगे क्योंकि माइनस है, और इसमें 6 दर्जे आगे जाएंगे क्योंकि प्लस पावर है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होगी, उसकी सारी एग्जांपल्स और सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।